प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे अवयव की। ठीक है, इसका पहला सवाल है जो एनसीईआरटी का है। एज इक्वल टू अवयव दिए गए हैं 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में किस तरीके से इसमें कितनी रोज होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। आ रहा है सही से? ठीक। इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो लेटी हुई लाइंस होती हैं इनको हम रोज बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ओके। उसके बाद में जो खड़ी खड़ी लाइंस होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ओके। इस तरीके से अगर हम इसकी कोटि हमसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगी कोटि? ये हो जाएगी 3 × 4। ओके। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं हमसे। आइए देखते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। इसमें आप लोगों से पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें पूछा गया है अवयव की कोटि। इस अवयव की कोटि पूछी गई, मतलब इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो इसकी कोटि आपकी हो जाएगी 3, 1 2 3। मतलब कोटि क्या होती है? आई × जे। आई कितनी? आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और जे की वैल्यू 4 हो जाएगी। मतलब ये 3 × 4 कोटि का अवयव हो जाएगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन इसी का पूछ रहे हैं अवयवों की संख्या। इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या होती है आई × जे। इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं कराते हैं कोटि में, लेकिन अवयवों की संख्या में कोटि का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। मतलब 3 × 4 = 4 3 × 12। मतलब इसमें अवयव कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि अवयव A13 का वैल्यू बताइए। मतलब A13 पूछा है। ये 13 कैसे निकालेंगे? इसको लिखते हैं कि AIJ। क्या लिखते हैं? AIJ। मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3। मतलब पहली रो में चले गए। उसके बाद पूछ रहा है तीसरे कॉलम में। पहली रो का और तीसरा कॉलम क्या है देखते हैं। पहली रो का 1 2 3 पहला रो है, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा। मतलब A13 आपका हो जाएगा 19। ओके। इस तरीके से निकाले। ये है A11, A12, A13, A14। ये है A21, A22, A23, A24। ये है A31, A32, A33, A34। इस टाइप से किसी भी का वैल्यू निकालनी हो एलिमेंट की, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछा A21। A21 किस तरीके से निकालेंगे? A21 दूसरी रो पहला कॉलम, मतलब 35 हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछ रहा है A33। A33 पूछ रहा है आपसे। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम -5। ओके, एनी प्रॉब्लम? इसके बाद में A23 पूछ रहा है। A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5/2। इस तरीके से सारे वैल्यू निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछते रहें। ठीक है, व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी तरीके से हमसे ज़रूर कनेक्टेड रहें। ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं। मतलब सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, जो एलिमेंट्स हैं अवयव हैं वो कितने हैं? एलिमेंट 24 हैं। तो ये पूछ रहा है कि तो संभव कोटियाँ कितनी होंगी? तो संभव कोटियाँ कितनी होंगी? कोटि क्या होती है? अभी बताया था
तो 24 के इधर क्या कर लेते हैं, फैक्टर करते हैं सीधे। कितना हो जाएगा 12, फिर 6, फिर 3, फिर 3। ठीक, अब इस तरीके से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। कोटि कैसे निकालेंगे, एक तो हो जाएगा 1 इंटू 24। 1 इंटू 24 किस तरीके से आ जाएगा कि सारे एक ही रो में रखते चले जाएंगे, जो 24 एलिमेंट्स हैं सीधे रखते हुए चले जाएंगे, मतलब एक रो हो जाएगी और 24 कॉलम्स हो जाएंगे। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 12, मतलब 2 रो हो जाएंगे और 12 कॉलम्स हो जाएंगे। ओके, अगली बार 3 इंटू 8, 3 रोज हो जाएंगे, 8 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक, 3 अट्ठे 24। उसके बाद में देखते हैं 4 की टेबल में आ रहा है, 4 इंटू 4 6 जा 4 छंग 24। ठीक, ये हो जाएगा 4 रो 6 कॉलम। अब की बार 5 का नहीं आएगा, 6 6 चौक 24, 6 4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में 7 में नहीं आएगा, 8 इंटू 3, 8 रोज हो जाएंगी और 3 कॉलम्स हो जाएंगे। फिर 9 10 11 12 इंटू 1, 12 रोज 1 कॉलम इंटू 24 इंटू 1, 24 रोज हो जाएंगे, 1 कॉलम हो जाएगा। इस तरीके से कितनी कोटियाँ आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कोटि कितनी हो गई 8। कुल कोटि इज इक्वल टू 8 हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है, देखो कितनी आसानी से मैंने निकाल लिया है। 1 इंटू 12 1 रो 24 कॉलम्स, 2 इंटू 12 2 रो 12 कॉलम। हिंदी में देखते हैं, 3 रो 3 पंक्ति 8 कॉलम। ठीक, 4 पंक्ति 6 कॉलम, 6 पंक्ति 4 कॉलम, 8 पंक्ति 3 कॉलम, 12 पंक्ति 1 कॉलम, सॉरी 12 इंटू 2 होगा। ठीक है, 2 कॉलम होंगे, 12 इंटू 12 इंटू 2, 12 रोज और 2 कॉलम्स, 24 रोज 1 कॉलम। इस तरीके से हम टेबल को देखते गए, जिससे कटता गया उसी तरीके से हम इसकी कोटियाँ निकालते हैं। कुल कोटि कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक, इसी के साथ में जुड़ा हुआ क्वेश्चन, यदि किसी अवयव के अवयव 13 हो तो उसकी कोटियाँ क्या होंगी। अगर कोई ऐसा पद है, जैसे कुल इसमें अवयव कितने 13 अवयव बता रहे हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स आपके 13 बता रहे हैं, 13 के फैक्टर होना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो इसकी कोटियाँ केवल 2 होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्या की केवल 2 ही कोटियाँ होती हैं, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। या तो इसे एक सीधे रो में लिख सकते हैं या एक सीधे कॉलम में लिख सकते हैं, इसके अलावा इसकी कोई कोटि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके या व्हाट्सएप से वॉइस मैसेज के द्वारा आप लोग लगातार हमसे पूछते रहें। ओके, मैं सारी मैथ्स आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा। अभी तक थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम रही थी, लेकिन अब रेगुलर क्लासेज होंगी और आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि जो एलिमेंट्स हैं, अवयव की संख्या है वो 18 है, 18। ठीक है, 18 अवयव हैं, तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी, उसी तरीके से कोटियाँ निकाल लेते हैं। कोटियाँ क्या हो जाएंगी, पहला तो हो जाएगा 1 इंटू 18, मतलब 1 रो 18 कॉलम। दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2 रोज 9 कॉलम्स। ओके, तीसरा क्या हो जाएगा 3 रोज 6 कॉलम्स, 3 18, 2 18, 18 1 18। ओके, उसके बाद में सही आ रहा है। ठीक, फोर से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 3 जाए 18, 7 से नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 2 जा। उसके बाद में सीधा
18 इंटू 1। इस तरीके से इसकी कुल कोटियाँ हो जाएंगी आपकी 1 2 3 4 5 6 कोटियाँ हो जाएंगी आपकी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो पूछते रहें। ओके, और इसमें साथ में एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। एलिमेंट्स अवयवों की संख्या अगर इसमें 5 हो, अवयवों की संख्या यदि 5 हो, 5, तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी। तो मैंने अभी बताया था जो संख्याएं अभाज्य होती हैं उनकी 2 ही कोटियाँ होती हैं, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। इसको या तो एक रो में लिख सकते हैं या एक कॉलम में लिखा जा सकता है। ओके।